नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं पैसेंजर सुमित ब्लॉग। साथियों, आज हम आ चुके हैं अपनी धार्मिक यात्राओं के क्रम में ऋषिकेश। और आज हम ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के लिए पैदल ट्रैकिंग करेंगे, जो कि ऋषिकेश से लगभग जो है 7-8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जो कि हम आज तय करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यह देख पा रहे होंगे कि हम हैं इस समय राम झूला पर। यह एक पुल है जो कि शहर के दो लोकप्रिय आश्रमों को जोड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। एक छोर पर स्वर्ग आश्रम और दूसरे छोर पर शिवानंद आश्रम है। लगभग 450 फीट लंबा यह पुल घाटियों और आसपास के मंदिरों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जो इसे ऋषिकेश में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में राम झूले के बाहर आते हैं, आपको यह बाबा जी मिल जाएंगे, जो कि हमेशा यहाँ पर रहते हैं। सुबह लगभग 7 बजे से आ जाते हैं और सारा दिन यहीं रहते हैं। इनकी मधुर बांसुरी आप जरूर सुनिए। यदि आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ का नज़दीकी बस स्टेशन जो है, बस अड्डा जो है, वह ऋषिकेश में ही है, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ से आप जो है आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यह है, आप जो देख पा रहे हैं, राम झूला, जो कि लक्ष्मण झूला से कुछ मील की दूरी पर ऋषिकेश में राम झूला है। वहीं से जो है आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा। हालांकि अभी जो है लक्ष्मण झूला जो बना है उस पे जो है आवागमन बाधित है, और यह राम झूला अपनी संरचना और निर्माण में लगभग समान है, जो कि लक्ष्मण झूला से समानता रखता है। यह झूला पुल 1980 में लक्ष्मण झूला से थोड़ा बाद में बनाया गया था। यह अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए ऋषिकेश में अवश्य घूमने योग्य स्थान है। तो यहाँ आप जब भी आएँ इसको मिस न करें। जैसे ही आप इस पुल को पार करेंगे, आप साफ दिनों में बादलों को बाहर झांकते हिमालय और पूरे प्रवाह में बहती गंगा नदी को देखेंगे। यह एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसे आप ऋषिकेश में हमेशा देखना चाहेंगे। तो कुछ ऐसा है, राम झूले से आप यह गंगा नदी और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख पा रहे हैं। यदि हम ऋषिकेश के घाटों की बात करें तो त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध घाटों और स्थानों में से एक है, और शाम की गंगा आरती देखने के लिए एक सुंदर गंतव्य है। घाट की पवित्रता उस किंवदंती से मिलती है कि जिसमें 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। घाट को पवित्र माना जाता है, और अगर हिंदू पौराणिक कथाओं पर विश्वास किया जाए तो कहा जाता है कि घाट के पास गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के आपके सभी पाप धुल जाते हैं। आखिरकार इस घाट का उल्लेख हमारे दोनों महाकाव्यों रामायण और महाभारत में किया गया है। यह शाम के समय घाट के किनारे बैठने और आरती की भव्यता का आनंद लेने के लिए घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक त्रिवेणी घाट है। प्रवेश शुल्क इसमें कोई नहीं है। घूमने का सर्वोत्तम समय पूरे वर्ष रहता है। पहुंचने के लिए आप यहाँ भी ऋषिकेश बस स्टैंड से, जो कि इसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे त्रिवेणी घाट के पास होटल आदि यहाँ पे रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यदि आप जनवरी में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अधिक यहाँ पे अच्छा, जनवरी से लेकर यानी पूरे शीतकाल तक वैसे तो बहुत अच्छा यहाँ का जल रहता है, क्योंकि बारिश में जल कुछ जो है नदियाँ जो है उफान पे होती हैं, तो इस कारण कुछ दूर से दिखाई देता है। बाकी स्वच्छता यहाँ पे बहुत अच्छी है, घाटों की बहुत अच्छी घाट यहाँ पे हैं, और यहाँ की लोकेशंस भी आप देख पाएंगे। तो बारिश में भी, मानसून सत्र में भी यह काफ़ी अच्छा व्यू देता है।
हम इस राम झूले के आसपास की बातें करें तो यहाँ पे परमार्थ निकेतन घाट जो है, घाट और आश्रम दोनों है, जो कि गीता भवन है। और यहाँ पे जानकी पुल भी है, लक्ष्मण पुल भी है। और इसके पीछे जो है आपको श्री प्राचीन भूतनाथ मंदिर भी मिल जाएगा। वहीं श्री भूतनाथ मंदिर से आप नीलकंठ की यात्रा कर सकते हैं, वो इसी रूट पर है, जो कि इसके पीछे जो है हम अभी लेकर चलेंगे, जहाँ से हम अपनी नीलकंठ महादेव की पैदल ट्रैकिंग शुरू करेंगे, जो कि आने जाने का लगभग 15 से 16 किलोमीटर के आसपास होगा। जो भी होगा, हम भी पहली बार श्री नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए चल रहे हैं। जो भी 8-10 किलोमीटर एक तरफ का पड़ेगा लगभग, हम उसे आपको कवर करके दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी भी हम हैं ऋषिकेश के घाट पर, और यह सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं गंगा जी की लहरों का आनंद लेते हुए। वैसे तो ऋषिकेश नेचर लवर के लिए पर्यटन का एक तरह से हब है। आप पूरे भारत में सबसे अत्यधिक जो है घूमा जाने वाला शहर है, और यहाँ आप इसके नेचर के साथ जुड़े रहते हैं। और काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे कई आश्रम्स हैं, कई घाट हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इससे जो प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे भरत मंदिर हो गया, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से या 6 किलोमीटर के बीच में होगा। 13 मंजिल मंदिर है, जो कि लक्ष्मण झूला के पास में ही है। और पंजी जंपिंग है यहाँ पे। परमार्थ निकेतन घाट है। वशिष्ठ गुफा है, जो कि 4-5 किलोमीटर की दूरी पर होगी। शिवानंद आश्रम है, जो कि वह भी 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगी रेलवे स्टेशन से। ओंकारानंद आश्रम है। नेरगढ़ झरना है, जो कि इसकी दूरी लगभग आपको 9 से 10 किलोमीटर होगा झरने की। और आप यहाँ पे जो है स्वर्गाश्रम जा सकते हैं, जो कि लगभग रेलवे स्टेशन से दूरी इसकी 15 किलोमीटर है। मुनि की रेती है, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बीटल्स आश्रम है, जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर उसकी भी दूरी है। जहाँ हम चल रहे हैं, आज का जो हमारा ब्लॉग है नीलकंठ महादेव का, यह दूरी यहाँ से रेलवे स्टेशन से देखा जाए तो लगभग 24-25 किलोमीटर दूरी होगी। और यहाँ जहाँ पे हम हैं, इस घाट से लगभग दूरी इसकी 20 किलोमीटर के आसपास होगी। सो हमने अभी गए नहीं, हमारा पहला ट्रैक है, चलते हैं देखते हैं। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है राम झूला, जो कि आप देख ही रहे हैं। लक्ष्मण झूला पास में ही है। रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ से, जो कि 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिवेणी घाट, जो कि यहाँ से नज़दीक है, आपको रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5-3 किलोमीटर वो भी पड़ता है। फ़िलहाल हम हैं इस समय अभी परमार्थ निकेतन घाट पर, और यहाँ पे देख सकते हैं गंगा जी का इतना तेज़ बहाव। और यह दृश्य आपको काफ़ी देख सकते हैं अट्रैक्टिव लगेगा। इसकी लहर जो है, पता नहीं आपको वीडियो में सही से दिख रहा है कि नहीं। और आप घाट पर बैठकर इस लहर का आनंद ले सकते हैं गंगा जी के घाटों पर। और इतने सुंदर नेचर के साथ आप देख पा रहे होंगे, यह ऊपर आपको राम झूला, उसके नीचे माँ गंगा का यह विकराल रूप देख सकते हैं। और हम हैं इस समय अभी ऋषिकेश में। आप देख रहे हैं परमार्थ निकेतन घाट से यह ऋषिकेश का व्यू। तो वैसे आज का हमारा यह ब्लॉग पूरी तरह से नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए है। उनका पैदल ट्रैक करेंगे और चलेंगे महादेव के दर्शन के लिए, और आपको कराते हैं महादेव जी के दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने हमारे इस चैनल पैसेंजर्स विद ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें। तो यह काफ़ी लंबा वीडियो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा दृश्य है ऋषिकेश में। आप यह कह सकते हैं यहाँ ऋषिकेश और नीलकंठ दोनों का ब्लॉग एक में ही है। हम सोच रहे थे कि नीलकंठ का ही ब्लॉग जो है लेकर आएँ, बाकी इतना सुंदर दृश्य ऋषिकेश का मिस नहीं करना चाहिए, तो हम इसे भी इसी ब्लॉग में दिखा रहे हैं। यही रास्ता है जाने के लिए। तो हम पैदल ट्रैक करेंगे, और आप यहाँ से कुछ दूरी और होगी, लगभग 25 किलोमीटर पड़ेगा। आप जो है वाहन से भी श्री नीलकंठ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। फ़िलहाल हम पैदल ट्रैक करेंगे, जो कि श्री भूतनाथ मंदिर से, यहाँ परमार्थ निकेतन के पीछे से जो है भूतनाथ मंदिर है, वहाँ से जो है सीधे रोड है, वहाँ से हम चलेंगे। और परमार्थ निकेतन घाट की आरती भी हम आपको दिखाएंगे वापसी में, शाम की आरती।
तो हम भी यहीं पे स्नान करके फ्रेश होते हैं और चलते हैं, हम आपको श्री नीलकंठ के दर्शन के लिए चलते हैं और ऋषिकेश के सुंदर घाटों का अवलोकन कराते हुए हम आपको ले चलेंगे श्री नीलकंठ महादेव। तो कुछ ऐसा दृश्य है। हालांकि आप ऋषिकेश चाहे जिस समय आप आ सकते हैं, यहाँ साल के 12 महीने यहाँ आ सकते हैं। यहाँ मानसून सत्र में कुछ ऐसा दृश्य होता है। वैसे तो ऋषिकेश हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन श्री नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए और वो भी पैदल ट्रैकिंग के लिए हम पहली बार चल रहे हैं। सो हमारे साथ बने रहें, काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है। सो वैसे तो हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी जो है लगभग 23 से 24 किलोमीटर है और वहाँ से जो है आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से लक्ष्मण पुल, और यहाँ हम आ चुके हैं। यहीं से रास्ता श्री भूतनाथ के लिए जाता है और यह जो सीधे रास्ता देख पा रहे हैं यह श्री नीलकंठ महादेव जी के लिए जाता है, जो कि यह पैदल ट्रैक है। तो बने रहें हमारे साथ, हम चलते हैं और शुरू करते हैं श्री नीलकंठ महादेव का यहाँ सुंदर ब्लॉग। तो देख सकते हैं नीलकंठ जाने का मार्ग यहाँ से देख सकते हैं। हम आपको बता दें यह जो कि श्री नीलकंठ महादेव का जो पैदल ट्रैक है यह पूरी तरह से श्री राजा जी नेशनल पार्क है, जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इसका। कई सौ किलोमीटर में इसका जो है क्षेत्र है, तो उसी के तहत आता है। तो यहाँ इसकी नोटिस देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व का सुरक्षित वन क्षेत्र है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य हुआ करते थे, जो कि राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला, यह 3 अभयारण्य थे। और 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया और यह राजा जी टाइगर रिजर्व के नाम से मशहूर है। यह काफ़ी लंबा क्षेत्र है राजा जी राष्ट्रीय पार्क। वन्य जीवों और प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन के लिए उत्तराखंड देश व दुनिया में मशहूर है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है राजा जी नेशनल पार्क, जिन्हें हम आपको दिखा पा रहे हैं। और श्री नीलकंठ महादेव जी का मंदिर जो है वह भी राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ही आता है, जो कि यह काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जो कि एशियाई हाथियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजा जी नेशनल पार्क का टाइगर रिजर्व भी पिछले कई सालों से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। एशियाई हाथियों की इस प्रमुख सैरगाह में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। राजा जी नेशनल पार्क स्थित टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण को लेकर पूरे प्रयासों का नतीजा है कि पिछले साल हुई गणना में यहाँ बाघों की संख्या में काफ़ी इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3-4 साल पहले रिजर्व के गठन के वक्त यहाँ केवल 13 बाघ थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। राजा जी नेशनल पार्क प्रबंधन का अनुमान है कि जिस तरह से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, उससे उम्मीद है कि अगले साल होने वाली बाघों की सार्वजनिक गणना में इनकी संख्या इससे भी अधिक होगी। तो यह देख सकते हैं कुछ, यह सारे जितने हैं यह ऋषिकेश से पैदल यात्रा कर रहे हैं भगवान श्री नीलकंठ महादेव के। तो कुछ ऐसा रास्ता है और पूरा नेचर से देख सकते हैं। नेचर प्रेमी के लिए यह बहुत अद्भुत जगह है। और मानसून सत्र में हालांकि रिक्शा तो बहुत होता है, क्योंकि यहाँ से फिसल सकते हैं। कुछ इस तरह से सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें, और इस तरह से कुछ रास्ते हैं और काफ़ी अच्छा यह रास्ता है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था।
उसी समय उनकी अर्धांगिनी यानी माता पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुँचे। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जिसे हम आगे आपको दिखाएंगे और पूरे मंदिर परिसर का हम आपको दर्शन कराएंगे। तो जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं, हम उस झरने को भी आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर है। स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 30-35 किलोमीटर और नाव द्वारा गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फिलहाल हम ऋषिकेश से यह पैदल यात्रा प्रारंभ किए हैं, जो कि ऋषिकेश से लगभग यह 14-15 किलोमीटर का सफ़र है, जिसे हम तय कर पा रहे हैं। हमने यह यात्रा ऋषिकेश से लगभग 3 बजे प्रारंभ की। यह नीलकंठ महादेव का मंदिर मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रावण मास में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर यहाँ पहुँचते हैं। जैसा कि अभी भी आप देख पा रहे होंगे, रास्ते में कहीं न कहीं शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस महीने हर तरह महादेव की जय जयकार होती रहती है और शिव भक्त आशीर्वाद लेने के लिए शिव मंदिर जाते हैं। इस ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही यह मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन के लिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ भक्तगण आते हैं और कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नीलकंठ मंदिर को लेकर के जैसा कि हमने अभी बताया भी आपको, इस मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली चीज़ों देवताओं और असुरों में बरती गई, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला। इसे न तो देवता चाहते थे और न ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे, तब माता पार्वती उनके पीछे ही थी और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की उष्णता यानी विष की जो गर्मी थी, उससे भगवान शिव विचलित हुए, बेचैन हुए। तो भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की तरफ बढ़ चले और वह मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, जहां वह समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती परेशान हो गई। माता पार्वती भी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी, लेकिन कई वर्षों बाद भी भगवान शिव समाधि में लीन रहे। देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने आँख खोली और कैलाश पर जाने से पहले इस जगह को नीलकंठ महादेव का नाम दिया। इसी वजह से आज भी इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन थे, आज उस जगह पर एक विशालकाय मंदिर है
और हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। तो हम आपको वह मंदिर दिखाएंगे। वह कोई और नहीं, श्री नीलकंठ महादेव जी का ही मंदिर है, जिससे हम निकट हो रहे हैं। बहुत ही कम दूरी हमारी बची है। हम जल्द ही आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन कराते हैं। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष यानी कालकूट को अपनी हथेली पर समेट कर पी लिया था। उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से उस विष को अपने कंठ तक ही सीमित रखा और गले से नीचे नहीं जाने दिया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है। विष ग्रहण करने के बाद वह ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां उन्हें शीतलता मिले। भगवान शिव घूमते घूमते इस मणिकूट पर्वत पर पहुँचे और यहाँ उन्होंने वह शीतलता प्राप्त की। मान्यता है कि भोलेनाथ 60,000 वर्ष इसी स्थान पर समाधि लगाकर बैठे थे, इसलिए स्थान को श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हम आज आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमारे पहुँचते पहुँचते काफ़ी शाम हो जाएगी, तो फिलहाल देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। यह हमारा पहला जो है ट्रैक है जो कि हम नीलकंठ के लिए कर रहे हैं। यदि आप भी ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं तो श्री नीलकंठ मंदिर के जरूर दर्शन करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मंदिर स्वर्ग आश्रम से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला से यहाँ जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल हम वाहन से नहीं आ रहे हैं, हम यह पैदल यात्रा पूरी कर रहे हैं। हर माह यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ कई सारे मंदिर और घाट स्थापित हैं, जबकि हर मंदिर का अपना इतिहास है और अपना महत्व है। जबकि श्री नीलकंठ महादेव मंदिर का भी अपना एक रोचक इतिहास है। यहाँ आने वाले सभी भक्तगण भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाते हैं और साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर परिसर में धागा बांधते हैं। मन्नत पूरी होने पर वह धागा खोलने भी आते हैं। तो यह कुछ ऐसा एडवेंचर्स देख सकते हैं। कुछ इस तरह से पूरा फॉग दिखाई दे रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि यह आगे रास्ता समाप्त हो रही है, लेकिन अभी भी हमें 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करनी है। यह लोग वापस आ रहे हैं। बात हम ऋषिकेश के पर्यटन स्थलों की करें तो यहाँ पे बहुत सारे घूमने के स्थान हैं। ऋषिकेश में घूमने के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक लक्ष्मण झूला, जो कि नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर 450 फीट लंबा निलंबन पुल है। वर्ष 1939 में निर्मित यह पुल एक महत्वपूर्ण आकर्षण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान लक्ष्मण ने जूट की रस्सी पर गंगा नदी को पार किया था। करें रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से तो लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बीटल्स आश्रम, जो कि ऋषिकेश में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। बीटल्स द्वारा भावातीत ध्यान करने के लिए आश्रम का दौरा करने के बाद भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति दृष्टिकोण दुनिया भर में बदल गया और यह ऋषिकेश में घूमने के लिए शीर्ष 10 स्थानों में से एक बन गया। बीटल्स द्वारा आश्रम में बिताया गया समय उनके सबसे अधिक उत्पादक समय में से एक माना जाता है, जहां उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। यदि आप बीटल्स के प्रशंसक हैं तो आपको आश्रम का दौरा करना होगा और इसकी शांति का आनंद लेना होगा। इस जगह का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया, लेकिन फिर भी खंडहर खूबसूरत दिखते हैं। बस आश्रम के अंदर एक जगह ढूंढें और कुछ घंटे ध्यान में बिताएं, क्योंकि यह स्वर्ग आश्रम में है। सूर्यास्त तक सभी दिन खुला रहता है। आप प्रवेश शुल्क जो कि 100 से 150 रुपये प्रति व्यक्ति है। घूमने का सर्वोत्तम समय पूरे वर्ष रहता है। पहुंचने के लिए आप यहां से ऋषिकेश बस स्टैंड से आपको लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास आपको दूरी तय करना होगा बीटल्स आश्रम के लिए। इसके अतिरिक्त आपको
गंगा नदी के तट पर स्थित मंदिर जो कि 13 मंजिला और आश्चर्यजनक रूप में सुंदर वास्तुकला वाला है। इसके रंगीन मुखौटे के कारण इसे दूर से ही आसानी से पहचाना जा सकता है। खूबसूरत घाटों के और गंगा के दृश्य के साथ लक्ष्मण झूला के पास स्थित इस 13 मंजिला मंदिर को तो प्रमुख स्थानों में ऋषिकेश में है यह 13 मंजिला मंदिर, जो कि लक्ष्मण झूला के पास में है। यह सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर आने के लिए आपको कोई भी शुल्क देना नहीं होगा। घूमने के लिए आप पूरे साल यहाँ घूम सकते हैं। पहुँचने के लिए आप बस स्टैंड से आपको लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। इसके अलावा ऋषिकेश में श्री भरत मंदिर है, जो कि पूरे शहर में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। श्री भरत मंदिर भगवान ऋषिकेश नारायण को समर्पित है। इस गौरवशाली मंदिर के पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं, जो इस ऋषिकेश में घूमने के लिए श्रेष्ठ उदाहरण है। और ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग जाते समय पांडव इस मंदिर में रुके थे और भगवान ऋषिकेश की पूजा की थी। यह भी माना जाता है कि एक समय जब भगवान बुद्ध ने मंदिर का दौरा किया था तो इसे कुछ वर्षों के लिए एक मठ में बदल दिया गया था। आकर्षक है ये सभी दिलचस्प कहानियाँ। इस मंदिर को घूमने के लिए सबसे अच्छे मंदिरों में से एक यह है। आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, जो कि इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है और शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। इसमें कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। यह ऋषिकेश बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर है और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर है। तो फिलहाल देख सकते हैं यह है नीलकंठ महादेव की तलहटी, जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वह नदियाँ आपको दिखाई देती होंगी और यह सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा के बीच पड़ने वाले पड़ावों को हम आपको दिखा पा रहे हैं। जल्द ही हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान महादेव के। तो यह देख सकते हैं अब हमारी यात्रा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही शेष रह गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक आपको केवल जंगल ही जंगल दिखाई देते थे, लेकिन अब कुछ निर्माण आपको दिखाई देने लगे। जैसे ही आप जो है मंदिर से यानी नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी से ही आपको कुछ न कुछ निर्माण दिखाई देने लगते हैं, जो कि दिन में ही या खुले रहते हैं, रात्रि में यहाँ कोई नहीं रहता। जो दुकानें भी ऐसे लगाई गई हैं झोपड़ी बनाकर, यह दिन में ही खुली रहती हैं। शाम होते होते यह सब बंद करके चले जाते हैं। तो दिन में लगभग आपको 400-500 मीटर की दूरी पर एक ना एक दुकानें मिल जाती हैं, जहां आप विश्राम कर सकते हैं, कुछ नाश्ता कर सकते हैं, रुक सकते हैं कुछ देर के लिए और फिर आगे अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। बात करें ऋषिकेश से, तो ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो कि यह आपको वाहन का रास्ता है। अब 4 व्हीलर बसेस जो भी आती हैं, यह रास्ता है जो 25 से 30 किलोमीटर है। हालांकि हम जिस रास्ते से अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं यह भी ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर पड़ जाता है। यह पवित्र मंदिर भगवान शिव के सभी भक्तों के लिए ऋषिकेश में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया था जहां भगवान शिव ने जीवन का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन के बाद निकाले गए विष हलाहल को पिया था। तो कुछ ऐसा सुंदर दृश्य आप देख पा रहे होंगे। हम लगभग पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में मीठे पानी का झरना भी है जहां भक्त पवित्र स्नान करते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव के लिए इसे ऋषिकेश में शीर्ष 10 स्थानों में से एक माना जाता है। स्थान जो है कोटद्वार पौड़ी रोड पर है और समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। यह देख सकते हैं। अब आपको नीचे की ओर जाना है। यह गेट आपको जहां से मिले आप समझ लीजिए आप भगवान श्री नीलकंठ के मंदिर के समीप पहुंच चुके हैं। आप इसकी ढलान देख सकते हैं। अभी तक हमने ऊपर की चढ़ाई चढ़ी, जब भी आए
ऊंचा नीचा रास्ता मिला, लेकिन यह सीधे आप लगभग 1 किलोमीटर तक नीचे ही जाएंगे। यह ढलान है, ऐसा देख सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से किस पूरा तरह से यह कैमरे रास्ता में है, शायद कितना न दिखाई कठिन दे, रास्ता लेकिन है, काफ़ी लंबा यह सीधा तलहटी ढलान है और यह ऐसे रोड बनाया गया है। यह आप जरा सा काफ़ी बैलेंस करके चूक इस पे चलना होता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा क्योंकि सकती ऊपर है। की चढ़ाई के लिए जो है आपको मेहनत ज़रूर यह लगती है, लेकिन नीचे नीलकंठ की ओर महादेव जाने के लिए आपको तक दुर्गम। काफ़ी संभल कर चलना होता है। यहाँ देख सकते हैं बीच बीच में ऐसे कुछ रुकावटें बनाई गई हैं। हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री नीलकंठ की तलहटी में। जल्द ही हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और यह शाम का समय है, शाम हो चुकी है, सूर्यास्त होने वाला है, लेकिन हम इस समय हिमालय के पहाड़ों पर हैं और ऐसा आपको साफ दृश्य दिखाई देता होगा कि जैसा कि दिन में है। हालांकि दिन नहीं है, शाम हो चुकी है और हम यह सोच रहे हैं कि लगभग 7 बजे तक मंदिर तक हम ज़रूर पहुंच जाएं। घूमने का यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से जून सबसे अच्छा होता है, आप यहाँ आ सकते हैं। वैसे बस स्टैंड से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। तो आप ठहरने के लिए नीलकंठ महादेव मंदिर के पास होटल्स हैं, तो आप वहाँ रुक भी सकते हैं, लेकिन रास्ते में आपको रात्रि ना हो, आप समय से यहाँ पहुँचे, क्योंकि यह रास्ता जंगलों से होता हुआ पूरा राजा जी टाइगर रिजर्व से होता हुआ है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं नीलकंठ महादेव। यह रहा वह झरना जिसका हम अभी आपको बता रहे थे। यह इसी झरने में लोग स्नान करने के बाद भगवान नीलकंठ के दर्शन करते हैं, तो यह काफ़ी सुंदर दृश्य है। आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको इसमें स्नान करने से आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। आप 15 किलोमीटर चलकर आए हैं, यह आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं होगा। हमने स्नान कर लिया है और यह है मंदिर परिसर। क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है तो हम आपको ज़्यादा देर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी दिखाने का प्रयास करते हैं जितना हो सकता है। तो यह रहा सुंदर झरना। हम मंदिर के ऊपरी हिस्से से आपको झरने को दिखा रहे हैं। आप मंदिर से ही नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, आप नीचे जाकर इसमें स्नान कर सकते हैं और ऊपर आकर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आपको मंदिर क्षेत्र में ही स्नान की सुविधाएँ हैं, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया। मंदिर परिसर में ही आपको यहाँ देख सकते हैं प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ सारी व्यवस्थाएं आपको मंदिर परिसर में ही मिल जाती हैं। इस सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरे मंदिर परिसर में धागा बंधा हुआ है, तो लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार यहाँ धागा बांधते हैं। तो यह रहा मंदिर। शाम हो चुकी है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस समय नीलकंठ मंदिर के अंदर हैं। यह मंदिर के अंदर का दृश्य है और मेन मंदिर यह है जो कि आपको नीली पन्नी से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको इसका शीर्ष दिखा रहे हैं और चूँकि बारिश के कारण यहाँ कुछ ऐसा हाल है और ये है शीर्ष। यही है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि अंदर हम वीडियो नहीं कर सके। हम आपको बाहर से ही नीलकंठ मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। यह सिद्ध समाधि स्थल है और यह रहा नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसका आप अवलोकन कर पा रहे हैं। मंदिर जो है बंद होने वाला है, जिस कारण से आपको पूरा हम इस समय दिखा नहीं सकते। फिर भी हम पहुंच चुके हैं और हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से आज निकल जाएं, क्योंकि हमें कल श्री केदारनाथ जी की यात्रा को ट्रैक करना है। तो यह रहा, यहाँ की दुकानें देख सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद, आप जहाँ भी अपना बैग वगैरह रखते हैं तो इसी दुकान पे रख करके आप अंदर जा सकते हैं और नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। हमने दर्शन कर लिया है
यहाँ देख सकते हैं मंदिर को बंद करने की सारी प्रक्रियाएं चालू हैं और यहाँ साफ सफाई का कार्य चल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ गंगा जल के साथ यहाँ पे धागा बांधा जाता है। लोग यहाँ बांध रहे हैं। आप देख पा रहे हैं श्री नीलकंठ महादेव मंदिर से यह तस्वीरें। तो आज के लिए बस इतना ही। यह रहा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव का हमारा ब्लॉग। आपको यह हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप वीडियो में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हुए। इस वीडियो को अभी तक देखा है तो एक बार हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर करें।